ईद पर दर्जी को मिला जादुई तोहफा। सुनिए, अब चलिए भी, बहुत देर हो गई, चलकर खाना खा लो। हाँ हाँ बेगम, बस 5 मिनट दे दो। ये शर्ट में बस बटन लगाने रह गए हैं। राशिद मियाँ थोड़ी देर में आते ही होंगे, तो उन्हीं की शर्ट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ये है हमीद, जो कि पेशे से एक दर्जी था और गांव में ही अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। निशा हमीद की पत्नी थी। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। हमीद गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। फिर उसी दोपहर खाना खाते हुए, अब आज कैसा रहा दिन? कुछ काम आया क्या? नहीं, बस कल एक शर्ट सिलाई के लिए आई थी, उसे ही सिल रहा था। बाकी अभी तक तो कुछ काम आया नहीं। या अल्लाह, ऐसे कैसे चलेगा? हमारी सारी जिंदगी गरीबी में ही गुजर जाएगी क्या? सब्र करो निशा, अल्लाह बहुत बड़ा है। देखना, हमारे भी दिन बदलेंगे। वो तो ठीक है, पर अगले हफ्ते से रमजान शुरू हो रहे हैं और हम दोनों ईद पर नए कपड़े बना सके, इतने भी पैसे नहीं है हमारे पास। तुम फिक्र मत करो निशा, सब हो जाएगा। हमीद ने खाना खत्म किया और अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा। हमीद ने निशा को तो भरोसा दिला दिया था, लेकिन असल में वो भी जानता था कि नए कपड़ों के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। सिलाई का काम अब उतना चलता नहीं था। जो थोड़ी बहुत कमाई होती भी थी, उससे घर का राशन ही बड़ी मुश्किल से आ पाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और आखिरकार रमजान का महीना भी शुरू हो चुका था। चलो हमीद मियाँ, नमाज का वक्त हो गया है। अब नमाज के बाद ही ये पैंट पूरी करूंगा। हमीद अपनी दुकान के बाहर बैठकर पैंट के लिए कपड़ा काट रहा था। वो अपनी कैंची और कपड़ा नापने वाला फीता वहीं बाहर छोड़कर नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया। फिर कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसकी दुकान के बाहर दो बच्चे उसके कपड़ा नापने वाले फीते से खेल रहे हैं। हमीद उन्हें देखते ही बोला, अरे बच्चों, ध्यान से, वो फीता इतना मजबूत नहीं है, उसे ऐसे मत खींचो। हमीद अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बच्चों से वो फीता टूट गया। अपनी गलती समझ आते ही दोनों बच्चे रोने लगे। हमीद ने उन्हें गले से लगाया और बोला, अरे मैंने कहा था ना कि फीता टूट जाएगा। चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अब तुम दोनों रोना बंद करो। चलो जाओ, अब कहीं और खेलो। अब मैं इसे ठीक कर लूंगा। हमीद ने दिमाग लगाकर अपने टूटे हुए फीते पर एक कपड़े का टुकड़ा रखा और सिलाई मशीन से उसे सिल दिया। हमीद ने फीते के साथ जुगाड़ तो कर दिया था, लेकिन वो भी जानता था कि अब उसे कपड़ा नापने और काटने में दिक्कत आने वाली थी। जब हमीद अपने फीते को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी दुकान के सामने बैठी एक बूढ़ी गरीब औरत उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। फिर कुछ ही देर बाद जब इफ्तारी का वक्त हुआ, तो वही बूढ़ी औरत हमीद के पास आकर बोली, राम राम भैया। अब राम राम माई। बेटा, मेरा नाम आशा है। मैं दूसरे गांव से आई हूँ। 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं माई, ये लो, आप ये रोटी खा लो। और तुम क्या खाओगे बेटा? तुम्हारा भी तो रोजा खोलने का समय हो गया है ना? मैंने सुनी अभी अजान की आवाज। अब ये एक रोटी और सब्जी है ना मेरे पास, मैं इससे काम चला लूंगा। बेटा, तुमने मुझे 3 रोटियां दे दी और खुद बस एक ही खाओगे। तो क्या हो गया माई, वैसे भी रमजान में अगर मेरी वजह से आपके पेट में रोटी गई तो इससे बड़ा सवाब मुझे और क्या मिलेगा। आप मेरी चिंता मत करो, आप ये खाना खा लो। हमीद की दिलदारी देखकर वो बूढ़ी औरत बड़ी खुश हुई। उसने फौरन अपने झोले में हाथ डाला और कपड़ा नापने वाला एक नया फीता निकाला और उसे हमीद को देते हुए कहा, बेटा, ये बिल्कुल नया फीता है। मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। हो सकता है किसी का गिर गया हो। मैंने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन कोई इसे ढूंढते हुए आया ही नहीं, तो मैंने रख लिया। सोचा किसी दिन काम ही आ जाएगा। अब ऐसा करो, इसे तुम रख लो। मुझे इसकी जरूरत तो है माई, लेकिन मैं आपसे ये नहीं ले सकता। मैं अपने पुराने फीते से ही काम चला लूंगा। अरे बेटा, इस माई का आशीर्वाद समझकर ही रख लो। लो,
अब मना मत करना। ठीक है माई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे कभी इस तरफ आना हो तो मेरी दुकान पर जरूर आना। ठीक है बेटा। इसके बाद वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। हमीद को उन्हें खाना खिलाकर अच्छा लग रहा था और अब उसे कपड़ा नापने का नया फीता भी मिल गया था। उसने मन में सोच लिया कि जरूर अल्लाह ने ही उस बूढ़ी औरत को उसके पास भेजा था। फिर उसी शाम जब हमीद अपनी दुकान बंद करने लगा, तभी वहां गांव के सरपंच राधेश्याम आए। अरे हमीद मियाँ, रुको रुको। आदाब सरपंच जी। आदाब आदाब। हमीद मियाँ, अच्छा हुआ जो मैं सही वक्त पर आ गया, वरना तुम तो दुकान बंद ही कर देते। जी सरपंच जी, वो क्या है ना, सुबह सुबह सहरी के लिए जल्दी उठना पड़ता है, तो इसलिए आजकल थोड़ा पहले चला जाता हूँ। सही बात है। अरे वो बात यह है कि एक शादी में जाना है कल शाम को, तो सोच रहा था कि नया कुर्ता सिलवा लूं। मैं कपड़ा साथ में लाया हूँ, तुम नाप ले लो और कल दोपहर तक जरूर सिल देना भाई मेरा कुर्ता। जी ठीक है, आइए। हमीद ने सरपंच का नाप लेने के लिए पुराना फीता उठाया ही था कि उसे बूढ़ी औरत के दिए हुए नए फीते की याद आई। तो उसने पुराने फीते की जगह नया फीता उठाकर उससे सरपंच का नाप लेना शुरू किया। अरे वाह, सरपंच जी, ये कपड़ा तो बहुत खूबसूरत और महंगा लग रहा है। हाँ, मुझे भी ये कपड़ा खूब भाया, इसीलिए देखते ही खरीद लिया। अच्छा, पूरी पैमाइश हो गई ना, अब मैं चलता हूँ। अपना नाप देकर सरपंच वहां से चला गया और हमीद ने सारा नाप एक कॉपी पर लिख लिया। फिर उसने नाप के हिसाब से कपड़े पर निशान लगाने के लिए कपड़े को नापना शुरू किया और फिर अरे कमाल है, ये कपड़ा तो बहुत ज्यादा है, देखकर तो नहीं लग रहा था। सरपंच जी की पैमाइश लायक तो कपड़ा हो ही गया, और अभी भी काफी बचा है। अब ऐसा करता हूँ, इसे भी नाप कर रख लेता हूँ। हो सकता है कि सरपंच जी के बेटे का कुर्ता भी बन जाए इसमें। ये सोचकर हमीद ने बचे हुए कपड़े को नापना शुरू किया, लेकिन ये चौंकाने वाली बात थी कि वो कपड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कपड़ा नापने के लिए हमीद अपने फीते को जितना आगे बढ़ा रहा था, कपड़ा भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। ऐसा काफी देर तक चलता रहा और हमीद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर अजी क्या कर रहे हो? पूरी रात यही दुकान में बिताओगे क्या? सुबह सहरी के लिए जल्दी भी तो उठना है, कल रोजा नहीं रखना क्या? अब अरे बेगम, रोजा भी तो रखना है और अल्लाह की इबादत भी करनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। इसके बाद हमीद ने निशा को सारी बात बताई। सब कुछ जानने और देखने के बाद निशा ने हमीद से कहा, अब ये अल्लाह का करिश्मा तो है जी, लेकिन एक बात तो बताओ, इतने सारे कपड़े का हम करेंगे क्या? आप एक दर्जी हो, कपड़े सिलने के पैसे लेते हो, कपड़ा बेचने के नहीं। और अगर कपड़ा बेचोगे भी तो क्या बस एक तरह का ही कपड़ा बेचोगे? नहीं बेगम, ये कपड़ा इसलिए नहीं बढ़ रहा कि मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊं, बल्कि इस नेमत का इस्तेमाल तो हमें दीनदारी में करना चाहिए। है? क्या मतलब जी? मैं कुछ समझी नहीं। तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। हमीद अपने दिमाग में सोच चुका था कि उसे आगे क्या करना है। पूरी रात वो अपने जादुई फीते से कपड़ा नापता रहा और कपड़ा लगातार बढ़ता रहा। इस तरह एक रात में ही उसके पास काफी सारा कपड़ा इकट्ठा हो गया। फिर सुबह होते ही उसने ठीक सहरी के वक्त कपड़ा नापना बंद करके नमाज पढ़ी और फिर सहरी के बाद अपना रोजा शुरू किया। इसके बाद उसने सबसे पहले सरपंच का कुर्ता सिलकर तैयार किया और फिर बाकी कपड़े से उसने गांव के हर गरीब के लिए कपड़े सिलना शुरू कर दिया। ईद आने तक वो कपड़े सिलता रहा और फिर ठीक ईद के दिन उसने हर उस शख्स को नए कपड़े पहनाए जो गरीब था और ईद पर नए कपड़े नहीं सिलवा सकते थे। खास बात ये थी कि हमीद ने किसी से उन कपड़ों के बदले एक भी पैसा नहीं लिया और फिर पूरे गांव के लिए नए कपड़े सिल दिए। एक बार अपने और मेरे बारे में भी सोच लेते, पूरे गांव में बस हम दोनों ही हैं जिनके पास ईद पर पहनने के लिए नए कपड़े नहीं हैं। अरे सरपंच जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। ईद मुबारक हो हमीद मियाँ, ये लो, ये रहा तुम्हारा ईद का तोहफा। अरे सरपंच जी, इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी हमीद मियाँ, तुमने पूरे गांव में ईद के तोहफे बांटे हैं, तो तुम्हें भी तो तोहफा मिलना चाहिए ना। ये तुम्हारे और तुम्हारी बेगम के लिए नए कपड़े हैं, और साथ में एक खुशखबरी भी है तुम्हारे लिए। अब वो क्या सरपंच जी?
शहर में मेरे एक रिश्तेदार के कपड़े की फैक्ट्री है। उन्हें सिलाई करने के लिए एक बढ़िया दर्जी की जरूरत है। मैंने तुम्हारा सिला हुआ कुर्ता उन्हें दिखाया तो उन्हें तुम्हारा काम बड़ा पसंद आया। तनख्वाह की कोई चिंता नहीं है, जितने मांगोगे वो देने को तैयार हैं। तो बस अब खुशी से ईद मनाओ और शहर जाने की तैयारी करो अब। सरपंच जी की बात पूरी होते ही हमीद ने पलटकर निशा की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये हमीद की नेकदिली का ही इनाम था जो उन दोनों की आने वाली जिंदगी संवारने वाला था। इसके बाद हमीद के लिए सब कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो उसका दिल। वो जादुई फीता हमेशा उसके पास रहा, लेकिन उसका इस्तेमाल हमीद ने हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए ही किया, खुद के फायदे के लिए कभी नहीं।